हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में मैं आपको जो मैंने कल की होमवर्क प्रॉब्लम आपको दी थी उनका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है। तो कल मैंने आपको पूछा था कि आपको 4 या 5 डायग्राम दिए थे और आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई थी, डिफरेंट फोर्स की वैल्यू दी हुई थी उन डायग्राम्स में। ओके। और आपको पूछा था कि उस फोर्स के डिफरेंट कंपोनेंट क्या होंगे। ठीक है। और आपको उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म के अंदर भी लिखना था। ओके। तो पहला जो फोर्स आपको दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था कि ये 10√3 न्यूटन फोर्स था और ये जो फोर्स है ये एंगल 30 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके। तो पहला जैसे 2 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कल कि कैसे डायरेक्टली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ किसी भी फोर्स के कंपोनेंट। एक हम जो जनरल मेथड है हमारा उससे जा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको जनरल मेथड से ये समझा रहा हूँ कि यहाँ से 10√3 न्यूटन फोर्स है। ठीक है। तो इस फोर्स को यहाँ इस पॉइंट से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा किया। ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर ये मीट हुआ, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे। तो ये वेक्टर यहाँ से ओरिजिन से एक तो मैंने ये वेक्टर खींच दिया और एक मैंने ये वेक्टर खींच दिया। तो आपको पता है कि ये जो मेरा वेक्टर आया है जो कि फोर्स का, ये जो फोर्स आया है जो कि कितना है 10√3 न्यूटन मैग्नीट्यूड का है, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। इस वेक्टर के सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स विल गिव यू द रिजल्टेंट एज 10√3 न्यूटन फोर्स। ठीक है। तो आपको पता है कि मैं ये फोर्स तो डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन इस फोर्स को मैं इस फोर्स और इस फोर्स के का वेक्टर एडिशन करके लिख सकता हूँ। तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस के अंदर लग रहा है मेरा फोर्स। तो ये वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? आपको पता है कि ये जो लेंथ है ये मेरी क्या है 10√3 है। ठीक है। तो ये है मेरा cos 30। तो ये पूरी होगी क्या मेरी राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको पता है ये है गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस। तो बेस बटा हाइपोटेन्यूस होता है आपका cos थीटा। तो बेस क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस इंटू cos 30 डिग्री। ठीक। हाइपोटेन्यूस है आपका 10√3, तो 10√3 cos 30। तो ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका 10√3 cos 30। 10√3 cos 30 आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन। तो सिमिलरली ये वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस की तरफ अगर मैं इसकी लेंथ निकालूंगा इस वेक्टर की, तो ये जो वेक्टर की लेंथ आ जाएगी ये आपकी आएगी क्या 10√3 sin 30। ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू sin थीटा। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 10√3 sin 30। आप इसको सोल्व करेंगे sin 30 1/2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5√3 के। ठीक है। तो इसका मतलब इस फोर्स को जब मैंने कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा तो इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये फोर्स होगा क्या 10√3 cos 30 इक्वल टू 15 आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है और ये किसकी तरफ जा रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 5√3 जे कैप। ठीक है। तो इस फोर्स के मैं कंपोनेंट कैसे बना सकता हूँ? ये फोर्स को कैसे लिखता हूँ 10√3 cos 30 आई कैप प्लस 10√3 sin 30, ये वाई एक्सिस की तरफ लिख रहा है तो जे कैप। तो ये फोर्स को मैं इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, जैसे मैंने सोल्व किया वो अगेन वही सोल्व कर रहा हूँ मैं। तो फाइनली जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे cos 30 sin 30 की, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। ठीक है। तो ये तो है किस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको पता है कि इसका मैंने यहाँ पे वेक्टर जैसे परपेंडिकुलर खींचा तो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। तो ये जो वाला जो वेक्टर आया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर वो इनका सम होगा, एडिशन होगा। ठीक है। तो लेकिन इसको हम एक जनरल वे से भी कर सकते हैं, इसको हम एक शॉर्टकट वे से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट वे जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सपोज कर लो कि ये मेरा 10√3 न्यूटन है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है। 30 डिग्री एंगल बना रहा है किससे, एक्स एक्सिस से। तो इस साइड तो आएगा आपका cos 30 टर्म 10√3 cos 30 और इसके परपेंडिकुलर आएगा क्या 10√3 sin 30। ठीक है। तो शॉर्टकट में आपको सबसे पहली चीज़ तो क्या याद रखनी है, देखो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है आपका 10√3 न्यूटन फोर्स। ठीक है। आपको इसके निकालने हैं कंपोनेंट। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो मेरा 10√3 न्यूटन फोर्स है ये किस किस एक्सिस के बीच में आ रहा है।
तो ये जो 10√3 न्यूटन फोर्स है, ये एक तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है ये क्या, 10√3 न्यूटन फोर्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा कंपोनेंट आएंगे 10√3 न्यूटन फोर्स के, वो तो एक तो आएगा किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, दूसरा किस डायरेक्शन में आएगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, क्योंकि जो 10√3 न्यूटन फोर्स है वो इन दोनों एक्सिस के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अभी दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो हमको पता चल गई कि जो 10√3 न्यूटन फोर्स है वो एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है और वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों साइड भी क्या होंगे इसके कंपोनेंट। तो सबसे दूसरी चीज़ हमको क्या देखनी है कि ये किस एक्सिस से एंगल बना रहा है। तो हमको पता चला कि ये एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो जिस एक्सिस के साथ ये कोई एंगल थीटा बना रहा है उस एक्सिस के साथ हमेशा कोस टर्म आएगी, और जो दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस आई उसके साथ साइन टर्म आएगी। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मेरे को क्या देखनी है कि जो ये मेरा जो फोर्स है वो किस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरा 10√3 न्यूटन फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, जो कि कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो जिस एक्सिस के साथ 10√3 न्यूटन फोर्स एंगल बना रहा है उस एक्सिस के साथ हमेशा कोस टर्म आएगी, कोस थीटा टर्म आएगी, और उसके जो अपोजिट जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके साथ साइन टर्म आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos 30, 10√3 cos 30, ये आ जाएगा आपका 10√3 sin 30। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने सेम चीज़ यहाँ से फाइंड आउट करी थी। ये कितना था आपका 10√3 cos 30 और ये कितना है आपका 10√3 sin 30। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो हमको 10√3 देखना है किन किन दो एक्सिस के बीच में आ रहा है। तो हमको पता चला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस के बीच में पड़ रहा है 10√3। दूसरी चीज़ हमको देखना है कि 10√3 किस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो मेरे को पता चला ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 बना रहा है, तो इस एक्सिस के साथ कोस टर्म आएगी, दूसरी वाली एक्सिस के साथ साइन टर्म आएगी। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये जो मेरा 10√3 न्यूटन फोर्स है ये अवे, तो ये जो मेरा ओरिजिन है उससे अवे जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो एरो है ये अवे जा रही है, मतलब ओरिजिन से दूर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो कंपोनेंट भी आएंगे वो इसके अवे ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो 10√3 cos 30 तो आ गया था मेरा कंपोनेंट, तो ये जो मैंने कंपोनेंट यहाँ पे आएगा ये क्या जाएगा, क्योंकि ये वाला जो 10√3 न्यूटन फोर्स है ये अवे जा रहा है ओरिजिन से, तो ये भी क्या जाएगा, अवे जाएगा ओरिजिन से। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, ये जैसे 10√3 cos sin 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो ये जो कंपोनेंट यहाँ से जाएगा ये क्या जाएगा, ये अवे जाएगा ओरिजिन से। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, ये आपका कंपोनेंट हो गया वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम चीज़ हमने फाइंड आउट करी थी इस फॉर्मूला से, 10√3 cos 30 15। तो यहाँ पे भी 10√3 cos 30 आया, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने इस एक्सिस के अलोंग दिखाया है। तो आप ये जो वाला जो कंपोनेंट है आप इसको इस तरफ लेके चलेंगे, दैट्स इट। ओके, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस वाई कंपोनेंट एंड दिस वाई कंपोनेंट। तो आई होप इट इज क्लियर that how we can find out the component by general way and by using this short trick. ओके, आपको यही मेथड याद करके रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बाद में। आप बार बार ये डायग्राम बना के ऐसे सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। तो आपको ये वाला मेथड याद करके रखना है टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो अभी जो सेकंड प्रॉब्लम भी मैं इसी तरह से करने वाला हूँ। 10√3 जैसे मेरा जो फोर्स दिया हुआ वो है मेरा 10√2 न्यूटन। ठीक है, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो पहली चीज़ तो आपको क्या देखनी है कि मेरा जो 10√2 न्यूटन फोर्स हो किस किस एक्सिस के बीच में। तो आपको पता चला ये जो 10√2 न्यूटन फोर्स है वो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो कंपोनेंट आएगा वो किस एक्सिस के बीच में आएगा, एक तो मेरा इस एक्सिस पे आएगा, दूसरा इस एक्सिस के बीच में आएगा, क्योंकि मेरा 10√2 न्यूटन इन दोनों एक्सिस के बीच में है। ठीक है, तो अभी कंपोनेंट तो मेरे को पता चल गया, एक तो इस एक्सिस पे आएगा, एक आएगा मेरा इस एक्सिस पे। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि किस एक्सिस से वो एंगल बना रहा है। तो मेरे को पता चला पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस की तरफ क्या आएगी, कोस टर्म, तो 10√2 cos 45, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस बच गई उसकी तरफ क्या आएगी, साइन टर्म, तो 10√2 sin 45। ठीक है, तो आपको कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अब आपको कंपोनेंट की डायरेक्शन देखनी है। कंपोनेंट की डायरेक्शन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो मेरा 10√2 न्यूटन फोर्स है ये ओरिजिन की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। ठीक है,
ये मेरा ओरिजिन है तो ये ओरिजिन की तरफ ही जा रहा है, ये इसकी एरो है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरे कंपोनेंट भी जाएंगे वो भी ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे। तो ये तो मेरा हो गया एक्स कंपोनेंट जो कि किसकी तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। और ये क्या हो गया मेरा वाई कंपोनेंट जो किसकी तरफ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये जो फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म में निकला है, इनके कंपोनेंट की फॉर्म में निकला है। तो पहला कंपोनेंट आपका आ गया tan√2 cos 45। अभी आपको पता है कि अगर मेरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा होता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा होता, तो आता क्या मेरा प्लस आई कैप यूनिट वेक्टर। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, आपको देखोगे इसके एरो अब जस्ट अपोजिट है इसके। तो इसका मतलब क्या आएगा, मेरा यूनिट वेक्टर क्या आएगा, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ये वाला जो मेरा फोर्स है देखो, तो ये वाला फोर्स मेरा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो मेरा जो यूनिट वेक्टर आएगा इसकी डायरेक्शन वो आएगा क्या, माइनस का आई कैप। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर मेरा यूनिट वेक्टर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा होता तो मेरा यूनिट वेक्टर आता क्या, जे कैप। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जो फोर्स है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट में आएगा, तो माइनस ऑफ जे कैप, क्योंकि ये अपोजिट है उसके, ठीक है। तो मैं फोर्स को कैसे लिख सकता हूँ, आपका पहला कंपोनेंट आया क्या, tan√2 cos 45, किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस, तो मेरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा माइनस आई कैप, प्लस tan√2 sin 45, जो मेरा यूनिट वेक्टर आ गया क्या, माइनस ऑफ जे कैप इसका, क्योंकि ये जा रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में। अगेन आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस tan आई कैप, ये cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ जाएगा माइनस tan आई कैप, और ये माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो sin 45 1/√2 माइनस ऑफ tan जे कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इज tan न्यूटन एंड अलोंग द वाई एक्सिस इज tan न्यूटन, और ये इनकी डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। सो दिस विल बी योर फोर्स वेक्टर। ओके, तो थर्ड वाला प्रॉब्लम देखिए, कुछ बच्चों ने कल मेरे को ऑलरेडी इसका होमवर्क करके भेजा था, लेकिन कुछ बच्चों को बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है। उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ डू योर होमवर्क एट टाइम। और अभी भी अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो आप क्या करो कि ये दो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स प्रॉब्लम है, इनको पहले आप अपने आप से करो, फिर वीडियो में देखें कि मैंने सॉल्यूशन क्या दिया है। क्योंकि until or unless you won't do it by your own hand, you are not going to get anything. Okay, so the third problem is here the force is 30 न्यूटन, और ये क्या है, किस एंगल पे बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी मेरे को देखना है 30 न्यूटन फोर्स किस किस एक्सिस के बीच में। तो आपको पता चला ये इस एक्सिस के बीच में है, जो कि क्या है मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक किस एक्सिस के बीच में है, एक ये है माइनस वाई एक्सिस के बीच में, ये आपके ऑफकोर्स माइनस वाई एक्सिस हो गई। तो 30 न्यूटन फोर्स एक तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में है, इसका मतलब मेरा कंपोनेंट इस एक्सिस पे आएगा और इस एक्सिस पे आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि मेरा जो 30 न्यूटन फोर्स हो किस एक्सिस एंगल 30 बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो मेरे को पता चला 30 डिग्री एंगल बना रहा है, किस एक्सिस बना रहा है, माइनस वाई एक्सिस पे बना रहा है, ठीक है। तो इस एक्सिस की तरफ कौन सा टर्म आएगी, कोस टर्म, तो tan cos 30, तो ऑफकोर्स परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ कौन सी आ जाएगी आपकी, tan sin 30, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, आपको तीसरी चीज़ देखनी है कि मेरा जो यूनिट वेक्टर है वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ओरिजिन से अवे जा रहा है। तो यहाँ पे ये ओरिजिन से अवे जा रहा है, इसकी जो एरो है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो मेरा जो कंपोनेंट आएंगे वो भी क्या जाएंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स वेक्टर लिखना चाह रहा हूँ तो मेरे को पता है ये क्या है, tan sin 30, आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो प्लस आई कैप आ जाएगा क्या आपका यूनिट वेक्टर, प्लस tan cos 30, ये कंपोनेंट है वाई एक्सिस में। अब आपको पता है ये जा रहा है किस डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में, तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो माइनस जे कैप आएगा। अगेन आप इनको सोल्व करेंगे, sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5 √3 जे कैप। आई होप इट इज़ क्लियर। एक और प्रॉब्लम जैसे मैंने आपकी दी हुई थी, तो यहाँ पे जो फोर्स जो मैंने दिया था वो दिया था आपको शायद 10 न्यूटन, और ये एंगल बना रहा था 60 डिग्री। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है आपको 10 न्यूटन फोर्स किन दो एक्सिस के बीच में आ रहा है। तो आपको पता चला ये इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे कंपोनेंट इस एक्सिस पे या फिर इस एक्सिस पे होंगे,
कंपोनेंट एक तो इस एक्सिस पे होगा और दूसरा इस एक्सिस पे होगा। ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री इस एक्सिस से, तो इस एक्सिस की अलोंग आइए क्या कोस टर्म, तो tan cos 60। दूसरी एक्सिस के अलोंग आइए क्या साइन टर्म, tan sin 60। तीसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, मेरा अवे जा रहा है ओरिजिन से, टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, तो ये जा रहा है मेरा टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो मेरे कंपोनेंट भी किस तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो एक तो कंपोनेंट मेरा हो जाएगा ये, और जो दूसरा जो मेरा कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एरो इसकी पॉइंट आउट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। ये वाला जो कंपोनेंट है tan cos 60 ये भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स फैक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, tan cos 60, सॉरी ये मैंने शायद गलत, हाँ tan, ये एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा जा रहा है, sin 60, तो tan sin 60 एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप, ये जा रहा है प्लस tan cos 60, और किस एक्सिस की तरफ जा रहा है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा जे कैप। अगेन आप इसको सोल्व करेंगे, sin 60 आ जाता है √3/2, तो ये हो जाएगा क्या 5√3 आई कैप, cos 60 क्या हो जाएगा वो 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 5 जे कैप। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स आपको दिया हुआ था और ये बना रहा है कुछ एंगल 30 डिग्री इस एक्सिस पे। सबसे पहले आपने देखा 20 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, ये एक्सिस किन किन दो एक्सिस के बीच में, इस एक्सिस के बीच में है, इस एक्सिस के बीच में, इसका मतलब मेरे कंपोनेंट इस एक्सिस पे आने वाला है, इस एक्सिस पे आने वाला है। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि मेरा जो कंपोनेंट किस एक्सिस से एंगल थीटा या थीटा बना रहा है, तो मेरे को देखा कि एंगल 30 डिग्री बना रहा है किस एक्सिस से, वाई एक्सिस की तरफ, तो इस एक्सिस पे क्या आएगी कोस टर्म, तो 20 cos 30। दूसरी एक्सिस पे क्या जाएगी साइन टर्म, 20 sin 30। तीसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, मेरा जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन है यहाँ पे, तो इसका मतलब मेरे कंपोनेंट भी टुवर्ड्स द ओरिजिन आएंगे। तो एक तो कंपोनेंट मेरा हो जाएगा ऐसे 20 cos 30, एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा क्या 20 sin 30। ठीक है, एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। अभी आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है 20 cos 30 किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो सॉरी 20 sin 30 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो ये हो जाएगा 20 sin 30 आई कैप, और ये जो cos 30 वाला है ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा -20 cos 30 जे कैप। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी sin 30 1/2, तो आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan आई कैप माइनस tan√3 जे कैप। ठीक है, सिमिलरली लास्ट प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं कि 20 न्यूटन फोर्स है इन दो एक्सिस के बीच में लग रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा 20 cos 30, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 20 sin 30, इन दोनों एक्सिस के बीच में। ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, कंपोनेंट भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये हो जाएगा आपका 20 cos 30, ये हो गया 20 sin 30। फोर्स फैक्टर में लिखेंगे आपको 20 cos 30, ये माइनस वाई एक्स एक्सिस है तो माइनस आई कैप, प्लस 20 sin 30, ये माइनस वाई एक्सिस में जा रहा है तो माइनस ऑफ जे कैप, तो ये आ जाएगा आपका माइनस tan√3 आई कैप minus of tan j cap. So I hope it is clear. Still if you have any doubt then feel free to ask me, and all of you please do your work properly.